आचार्य श्री ने भी अपनी मार्गदर्शक सत्ता के बारे में किंचित चर्चा की। उन्होंने भी कहा कि प्रत्यक्ष रूप में गुरुदेव के सानिध्य में 2 दिन से ज्यादा रहना नहीं हुआ, लेकिन उनका सूक्ष्म सानिध्य हमेशा मिलता रहा है। इस चर्चा के बाद महावीर योगी ने तपोवन तक के रास्ते के बारे में काफी कुछ बताया। आचार्य श्री अपने निर्दिष्ट पथ पर चल दिए। गुरु भाई का सानिध्य। उस योगी को आचार्य श्री ने वीरभद्र नाम दिया था। नाम इसलिए देना पड़ा कि वह अपना कोई परिचय नहीं दे रहा था। पूछने पर यही कहता था कि गुरुदेव ने यहाँ भेजा है अपने साथ लेवा लाने के लिए। इस बार वे नंदन वन में नहीं है। पिछली बार मार्गदर्शक सत्ता के जिस प्रतिनिधि ने मार्गदर्शन दिया था उसका नाम वीरभद्र ही था। पिछली यात्रा में जिस वीरभद्र का सानिध्य मिला था वह मौन ही रहा था। उसे वीरभद्र के रूप में ही पहचाना था। अभी आए गुरु भाई को भी आचार्य श्री ने इसी नाम से पुकारा। उसी से पता चला कि गुरुदेव कैलाश मानसरोवर के मार्ग में मिलेंगे। उससे बातचीत करते हुए आचार्य श्री को लग रहा था कि रास्ते में गुरु भाई से हिमालय के बारे में कई नई जानकारियां मिल सकती हैं। आचार्य श्री ने जब पहली बार वीरभद्र कहकर पुकारा तो उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आचार्य श्री ने कहा, मैं गुरुदेव को भगवान शंकर के रूप में देख रहा हूं। आप उनके गण या संदेश वाहक हैं। भगवान शंकर के गण तो वीरभद्र ही कहे जाते हैं ना। सुनकर योगी चुप रह गए। योगी तपोवन से ही साथ हो लिया था। उसके आने से पहले संकेत आने लगे थे कि आगे का मार्ग दुर्गम है। मई जून के महीने थे। मौसम थोड़ा सुहाना और शीतोष्ण हुआ था। मैदान जैसी गर्मी तो नहीं थी, लेकिन हिमालय में रहने वाली शीतकाल जैसी सर्दी भी नहीं थी। उस समय चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। आचार्य श्री के मन में इच्छा जागने लगी कि कुछ दिन यहाँ रहा जाए। योगी ने उसे निरस्त किया और कहा, नंदन वन में ज्यादा समय लगेगा। आचार्य श्री ने उस योगी से अपने बारे में कुछ बताते चलने का अनुरोध किया। आशा यह था कि इससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। वीरभद्र ने स्पष्ट मना कर दिया कि अपना जैसा कुछ रहा नहीं है, उसके बारे में बताने लायक भी कुछ नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, अपने निज के बारे में भले ही न बताएं, गुरुदेव के सानिध्य में हुए लाभ और अनुभूतियों के बारे में ही बताते चलें। मुझे उनका प्रत्यक्ष सानिध्य 2-3 दिन के लिए ही मिला है। आप बड़भागी हैं, आपको उनका सानिध्य प्रायः मिलता रहता है। योगी ने आचार्य श्री की बात का खंडन किया। हिमालय के सिद्ध क्षेत्र में रहने से साधना में थोड़ी अनुकूलता रहती है। संसार क्षेत्र जैसे व्यवधान इधर नहीं आते। यहाँ के सिद्ध वातावरण का लाभ भी मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष सानिध्य जैसे मोह से बचना पड़ता है। योगी का आशय था कि गुरुदेव का सानिध्य उन्हें भी यहाँ बहुत सुलभ नहीं रहा है। आचार्य श्री ने कहा कि गुरुदेव का संदेशवाहक बनकर आप बहुत सौभाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। योगी ने कहा कि इस तरह से श्री राम, तुम मेरी और मुझ जैसे हजारों शिष्यों की तुलना में लाख गुना ज्यादा सौभाग्यशाली हो। तुम्हें तो गुरुदेव ने लाखों करोड़ों लोगों के लिए अपना संदेशवाहक चुना है। आचार्य श्री के पास वीरभद्र के इस उत्तर का कोई प्रत्युत्तर नहीं था। सुमेरु पर्वत की सीमा पार हो चुकी थी। वरुण वन शुरू हो गया था। वहां की मिट्टी नम थी, कहीं कहीं इतनी गीली कि कीचड़ सी लगने लगती थी, लेकिन इस वन में वनस्पतियां बहुत थीं। देखकर आचार्य श्री को नंदनवन याद हो आया। चौखंबा शिखर दूर से ही दिखाई दिया। कहते हैं कि पांडवों ने यहीं से स्वर्गारोहण किया था। इसी तरह का एक शिखर तिब्बत के पास भी है। योगी ने बताया कि हिमालय में इस तरह के शिखर, सरोवर और पर्वतों की भरमार है। योगी के साथ चलते हुए शाम ढलने लगी। तपोवन की सीमा जहां समाप्त होती थी वहीं गौरी सरोवर था। मान्यता है कि पार्वती यहाँ सरोवर रूप में विराजती हैं। पर्वत को शिव का रूप मानते हैं। गंगा ग्लेशियर के सहारे सहारे आगे बढ़े। कुछ मील चलने पर एक झील दिखाई दी। उस झील के किनारे 2 सन्यासी ध्यान लगाए बैठे थे। वस्त्र के नाम पर उन्होंने विचित्र तरह का कौपीन पहना हुआ था। वह पत्तों और वृक्ष की छालों से बना था। कारीगरी इतनी बारीक थी कि तपस्वियों को उसके लिए समय निकालने की बात नहीं सोची जा सकती थी।
इस तरह के वस्त्र किन्हीं श्रद्धालुओं या आसपास कोई बस्ती हो तो वहां के लोगों ने ही दिए होंगे। चौखंबा शिखर के पास से गुजरते हुए दूर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। समतल मैदान वहां नहीं था। झोपड़ियां बनाने के लिए समतल मैदान का उपयोग किया गया था। किसी समय यहाँ एक बड़ा गांव था, सैकड़ों साल पहले। तब यहाँ सिद्ध साधक रहते थे। अब उनके वंशज रहते हैं। साथ चल रहे योगी ने बताया कि इस गांव में होते हुए चलना चाहिए। उस गांव का नाम था कलाप। यह नाम क्यों पड़ा, आचार्य श्री के मन में प्रश्न तो उठा, लेकिन उसमें ज्यादा उलझे नहीं। योगी ने कह दिया था कि गांव हजारों वर्ष पुराना है। महाभारत के समय भी यहाँ सिद्ध पुरुषों का वास था। धृतराष्ट्र ने इसी क्षेत्र में आकर उग्र तप किया था और परम धाम गए थे। भागवत में यहाँ सिद्धों, ऋषियों और तापस महात्माओं के सत्र लगने का उल्लेख आता है। योगी के साथ आचार्य श्री ने कलाप ग्राम में प्रवेश किया। वे सीमा पर ही थे कि तीव्र प्रकाश की अनुभूति हुई। दिन का समय था, सूर्य का प्रकाश होना स्वाभाविक भी था, लेकिन दिखाई दे रहा प्रकाश आभायुक्त था, जैसे किसी स्वर्ण नगरी में पहुंच गए हों। गांव में प्रवेश करते ही वलकल पहने योगी, कौपीन धारण किए बटुक और घुटे हुए सिर के सन्यासी दिखाई दिए थे। ये सभी लोग स्वस्थ थे। प्रत्येक की आयु में बाल, युवा और वृद्ध जैसा अंतर था, लेकिन शरीर सभी के सक्रिय और सक्षम थे। कलाप का अद्भुत लोक। गांव में गुलाब की भीनी भीनी सुगंध व्याप्त थी। लगता था जैसे किसी उद्यान में आ गए हों। जहां तहां सुगंधित फूलों के पौधे लगे थे। झाड़ियां भी थीं और क्यारियां भी। उपवन नुमा इस बस्ती में कहीं कहीं हवन कुंड बने थे। कुछ सन्यासियों को एक जगह बैठा देखकर योगी और आचार्य श्री रुके। सबसे बुजुर्ग दिखाई दे रहे उस सन्यासियों में से एक ने हाथ उठाकर आचार्य श्री को आशीर्वाद दिया। उस सन्यासी का नाम सत्यानंद था। अपने बारे में वे बताने लगे कि पिछले 60 वर्षों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। महायोगी त्रयंबक बाबा ने मुझे यहाँ दीक्षा दी थी और साधन मार्ग की शेष यात्रा यहीं पूरे करने के लिए कहा था। तब से कलाप ग्राम छोड़कर कहीं और जाना नहीं हुआ। अपनी बात बीच में रोककर सत्यानंद आचार्य श्री से पूछने लगे, तुमने भागवत शास्त्र में कलाप ग्राम का उल्लेख पढ़ा है ना? आचार्य श्री ने सिर हिलाकर हाँ कहा। सत्यानंद फिर कहने लगे, उसके 10वें स्कंध में नारद आदि ऋषियों के यहाँ आने और सृष्टि के बारे में विचार करने का उल्लेख आता है। पृथ्वी पर जब भी कोई संकट आता है या बड़े परिवर्तन आते हैं तो सिद्ध संत यहाँ मिल बैठते और सूक्ष्म जगत में संतुलन लाने के लिए विचार करते हैं। सत्यानंद ने कहा, यह अकेला स्थान नहीं है। अवलोकित क्षेत्र, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज, कैलाश और संबोधि भूमि इसी तरह के केंद्र हैं। इनके अलावा और क्षेत्र भी होंगे। उनके संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। अपने गुरु त्रयंबक बाबा के बारे में सत्यानंद ने बताया कि उनके कई नाम हैं। महामुनि बाबा, महायोगी शिव बाबा। प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी ने उनके लिए महावतार बाबा का श्रद्धा पद चुना। अब वे इसी नाम से जाने जाते हैं। सन 1946 में सर्वसाधारण के सामने उनका थोड़ा सा परिचय आया। सत्यानंद को अपने गुरु के संबंध में अलग ही तरह का अनुभव हुआ था। सत्यानंद को बचपन से ही धुन सवार थी कि जीवन को परम सत्य की खोज में ही व्यतीत करना है। परंपरा के अनुसार आयु के 13वें वर्ष में यज्ञोपवीत हुआ और तभी से नियमित संध्या गायत्री का जप और पूजा पाठ करने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार के 1.5 साल बाद उन्हें मलेरिया बुखार हुआ। उस समय मलेरिया का कोई इलाज ढूंढा नहीं जा सका था। सत्यानंद की हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने बचने की उम्मीद छोड़ दी। कह दिया कि रोगी जो भी खाना चाहे खाने दे, जैसे रहना चाहे रहने दे, परहेज और इलाज से कोई फायदा नहीं होगा। घर के लोग रोने पीटने लगे। सत्यानंद तब अर्धचेतन अवस्था में थे। वे भी अपने जीवन से निराश हो गए थे। सिरहाने बैठी माँ भगवत गीता का पाठ सुनाने लगी। उस अवस्था में ही सत्यानंद ने अनुभव किया कि एक कन्या सिरहाने बैठी है और कह रही है कि आप चिंता न करें, आपका मृत्यु योग टल गया है। कन्या
सत्यानंद के सिर पर हाथ भी फेरती जा रही थी। उसके हाथ फेरने के कुछ क्षण बाद ही बुखार उतरने लगा। घर वालों के चेहरे पर प्रसन्नता खिलने लगी। 3 दिन में ज्वर पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टरों ने देखा तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। सत्यानंद को बाद में बोध हुआ कि रुग्ण अवस्था में उन्हें दर्शन देने और ढाढ़स बढ़ाने वाली शक्ति कोई और नहीं, स्वयं वेद माता गायत्री ही थी। इस घटना के बाद सत्यानंद ने आगे पढ़ना छोड़ दिया। उस वर्ष की परीक्षा भी नहीं दी। विद्यालय या शिक्षा अधिकारियों की ओर से कोई रुकावट नहीं थी। सत्यानंद का मन ही नहीं हुआ कि परीक्षा दें। वैराग्य जाग गया और 7-8 महीने बाद हिमालय की ओर निकल गए। त्रयंबक बाबा ने यहीं दर्शन दिए। उन्हीं के दिए संकेतों के आधार पर कलाब ग्राम पहुंचे और इसे अपनी साधना भूमि बनाया। बस्ती में शांति व्याप्त थी, लेकिन वह शांति सन्नाटे का प्रतिरूप नहीं थी। उसमें उल्लास का पुट था। गांव में 35-40 कुटियाएं थीं। प्रत्येक कुटिया में एक साधक परिवार था। परिवार का अर्थ गुरु और उनके शिष्य से है, सत्यानंद ने स्वयं कहा और भागवत का उल्लेख भी किया। द्वापर के अंत में आसुरी आतंक बढ़ने लगा और सत्ता की होड़ में नीति अनीति, पुण्य पाप, धर्म अधर्म का भेद भुलाया जाने लगा। स्वार्थ और आपाधापी ने मनुष्य को नरपिशाच बना दिया तो कलाब ग्राम में मुनियों का सत्र आयोजित हुआ। उसमें नारद, व्यास, मैत्रेय, जमदग्नि, गौतम आदि ऋषियों ने अपने समय की समस्याओं पर गहन विचार किया। पृथ्वी पर ईश्वरीय चेतना ने हस्तक्षेप की रूपरेखा बनाई और सृष्टि का संरक्षण पोषण करने वाली दिव्य चेतना को स्थूल रूप में व्यक्त होने के लिए मनाया गया। सत्यानंद ने कहा कि कृष्णावतार या उनसे भी पहले राम, परशुराम आदि अवतारों को सृष्टि में संतुलन के लिए देवी हस्तक्षेप के रूप में ही समझना चाहिए। ऐसा हस्तक्षेप जिसे ऋषि स्तर की चेतनाएं आमंत्रित करती हैं। उस चर्चा के बाद योगी और आचार्य श्री कलाब ग्राम से बाहर निकले और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा पैदल ही हो रही थी। कहीं ऊंची चढ़ाई चढ़ना होती तो कहीं उतार होता। खड्ड खाइयों से बचने के लिए पर्याप्त सावधानी आवश्यक थी। आचार्य श्री को इसकी चिंता नहीं थी। मार्गदर्शक सत्ता के भेजे हुए प्रतिनिधि के लिए हिमालय के ये अगम्य क्षेत्र सुपरिचित से थे। गौरीशंकर के पास पहुंचते पहुंचते चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। वृक्ष, वनस्पति या जीव जंतु का कहीं नामो निशान नहीं था। योगी ने एकाध स्थान पर सावधान किया कि संभल कर चलना, यहाँ बर्फ पर पांव फिसल सकता है। आचार्य श्री ने विनोद किया कि गुरुदेव के संरक्षण में यात्रा हो रही हो, आप जैसा सिद्ध सन्यासी साथ में हो तो फिसलने का भी क्या भय है। कदाचित कोई पांव उल्टा सीधा पड़ गया तो आप संभाल ही लेंगे। योगी ने इस विनोद को आगे बढ़ाया। अगर तुम्हारी बात का सचमुच यही आशय है तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव पांव की हड्डी को चटकने की अनुमति भी दे देंगे। एक स्थान पर बर्फ की बनी हुई गुफा दिखाई दी। उसमें से हर हर महादेव की ध्वनि आ रही थी। यह ध्वनि जब साधना में लगे किसी साधक के मुंह से निकलती हुई आवाज नहीं थी। लग रहा था जैसे कोई स्नान कर रहा हो। आचार्य श्री ने विस्मित होते हुए कहा, इस गुफा में भी कोई झरना है क्या? लगता है कोई तपस्वी स्नान कर रहा हो। उत्तर मिला, नहीं, कोई तपस्वी नहीं बल्कि तपोनिष्ठ विभूति है बाबा कीनाराम। प्रत्यक्ष जगत में उपराम होने के बाद इसी सिद्ध क्षेत्र में रमण कर रहे हैं। बाबा कीनाराम के बारे में आचार्य श्री ने अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। इस संत ने औघड़ संप्रदाय का प्रवर्तन भले ही न किया हो, लेकिन अपनी परंपरा में उनकी ख्याति सबसे ज्यादा है। जन्म उनका लगभग 400 साल पहले हुआ था। तंत्र और योग मार्ग के सिद्ध साधकों में लगभग प्रत्येक ने उनसे कभी न कभी मार्गदर्शन पाया है। 400 वर्ष पूर्व उनका जन्म और जीवन भी असाधारण ही था। औघड़पन उनमें बचपन से ही था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति भक्ति भी।